वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करियर लॉकडाउन के बारे में। जी हाँ, करियर लॉकडाउन यानी कि 2020 ये जो करंट ईयर चल रहा है, जब से इसकी शुरुआत हुई है हमारे देश में कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है और इसका रुकने का कोई नाम ही नहीं है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अभी तक क्योंकि वैक्सीन नहीं आई है, तो वैक्सीन की वजह से जब तक वो वैक्सीन डिक्लेयर नहीं हो जाती और जब तक लोगों के बीच में वो वैक्सीन की अवेयरनेस नहीं फैल जाती, तब तक हम लोगों को क्या इसी डर में जीना पड़ेगा, या फिर हम लोग कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा करियर जो है वो इन्हांस हो सके, दोबारा से हम लोग इकोनॉमी हमारी ग्रो करे और हम लोग वैसी ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें जैसा कि हम लोग पिछले कुछ सालों में जिया करते थे। गाइस, मार्च 2020 एक ऐसा महीना था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। यानी कि हमारे देश की करोड़ों की आबादी है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको घर के अंदर बंद कर दिया। और वो उस समय पे करना ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस तरीके से वायरस हमारे देश में फैल रहा था और फैलता ही जा रहा था, लोगों को ये सतर्क करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था ताकि वो अपनी हेल्थ के लिए प्रिकॉशन ले सकें। और अगर ये बीमारी फैलती चली जाती तो हमें ये भी नहीं पता था उस टाइम पे कि इस बीमारी से क्या हो सकता है। सिर्फ बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उसमें हम ये सुनते आ रहे थे कि इतनी डेथ्स हो चुकी हैं, इतने लोग मर चुके हैं, और वो आज तक हम सुनते जा रहे हैं। यानी कि मार्च से लेकर के अब तक, अभी नवंबर चल रहा है और अभी दिसंबर भी आने वाला है, यानी ये पूरा साल ख़त्म होने वाला है। लेकिन ऐसी ज़िंदगी हमने आज से पहले कभी नहीं जी जैसी हमने इस साल जी है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाती है और यहाँ पर फ्रीडम है, फ्रीडम के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी हैं। लेकिन इस वायरस की वजह से हमारी जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो चुकी है। लोगों के पास जो पैसा सेविंग्स में रहता था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है। और जो हमारे पास नौकरियां थी, काफ़ी लोगों ने मतलब मैं गिन भी नहीं सकता, इतने लोगों ने इस साल अपनी नौकरियां खोई हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वो तक ख़त्म होने की कगार पे आ गई हैं। आप खुद देखते हैं कि सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। इवन जो स्कूल में जाने वाले बच्चे थे वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इससे बुरा साल और क्या होगा, कितनी तबाही हुई है इस साल। तो मैं ये नहीं गिनवाना चाहता कि इस साल क्या क्या बुरा हुआ है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपसे भी ये राय लेना चाहता हूँ कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो करियर पे जो ये लॉकडाउन लगा है उससे हम लोग कैसे बाहर आएँ। जब सारी चीज़ें बंद हो गई, जब लोगों का एक दूसरे से मिलना ही बंद हो गया, तो इस रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रह करके किस तरीके से हम अपनी कमाई को दोबारा से चालू करें और किस तरीके से हम लोग क्या ऐसे स्टेप्स लें। क्या हम वही सोचते रहें जो हम लोग आज तक सोचते आए हैं, यानी कि सुबह से शाम तक नौकरी में जाने वाला जो हमारा माइंडसेट था, यानी सुबह जाओ शाम को घर पे वापस आ जाओ, नौकरी करो या फिर वर्क फ्रॉम होम ही करते रहो, या फिर कुछ ऐसा करो जिससे आपकी इनकम स्ट्रीम बढ़ सके। हम लोग ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं इस टाइम पे जो और किसी को दिखाई नहीं दे रही है। आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ। जो भी आपकी राय हो इससे रिलेटेड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हो सकता है हम कुछ एक ऐसे कंक्लूजन पे आ सकें जो हम सबको फ़ायदा कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम हो सकता है ऐसी अवेयरनेस क्रिएट कर सके जिससे लोगों के माइंडसेट पे थोड़ा सा फ़र्क पड़े और उन्हें उस इल्यूजन से बाहर लेकर के आ सकें कि अभी भी पहले जैसी ही लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। गाइस, इतना बड़ा इंस्टेंस होने के बाद, यानी दुनिया में इतनी महामारी फैलने के बाद, आप ये तो मान करके चलिए कि आगे आने वाले कुछ सालों तक भी हम बिल्कुल वैसा जैसा हम लोग पहले जिया करते थे वैसी सिचुएशन तो वापस नहीं आने वाली। हाँ, लेकिन धीरे धीरे हमें इस वक्त के हिसाब से अडेप्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग अपने सारे कामकाज को छोड़ दें और ये सोच के बैठे कि अरे यार दोबारा से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जैसा हम लोग पहले काम किया करते थे वही चीज़ आगे होने लगेगी, और हम अपने आप को अपग्रेड ना करें और हम कुछ ऐसा करें कि मतलब जो हम नौकरी जिस तरीके से पहले किया करते थे सिर्फ वही करें। और वो टाइम कब आएगा कि जब हम फिर से दोबारा ऑफिस के लिए निकलेंगे और शाम को फिर वापस आएंगे, या फिर हम लोग फिर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाएं और गवर्नमेंट जॉब ना भी मिली तो भी कोई बात नहीं, हम लोग कुछ और कर लेंगे। गाइस, ये जो पहले वाला माइंडसेट था, बस मैं इतना आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि हमें इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। और हमें जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तो उस आत्मनिर्भर होने के लिए हमें आपस में एक दूसरे की मदद करनी होगी, चाहे वो ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए हो, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए हो, चाहे आपस में किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस कंडक्ट करके हो। गाइस, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है और
इस टैलेंट को अगर आप कहीं किसी और में देखते हैं या फिर आपको उसकी ज़रूरत है, तो मैं यही आपसे रेकमेंड करूँगा कि उसको थोड़ा सा नरिशमेंट दीजिए, कोशिश कीजिए। हो सकता है आप एक दूसरे की आपस में मदद कर सकें और हम लोग अपनी इकोसिस्टम को इतना बढ़ा सकें कि आने वाले टाइम पे हमें किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही ना पड़े। गाइज, अब काम भी पहले के हिसाब से नहीं होने वाला। आप भी करंट सिचुएशन जानते हैं कि जो कंपनीज़ हैं उनके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल क्लाइंट्स अभी भी हैं, लेकिन वो या तो नई हायरिंग करने से बच रहे हैं, और अगर वो नए लोगों को हायर भी कर रहे हैं तो उसमें भी वर्क फ्रॉम होम के काफ़ी सारे स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे टाइम पे तो हमें वर्क फ्रॉम होम वाली एक नौकरी मिल जाए, घर से बैठे बैठे काम हो जाए, मज़ा ही आ जाए लाइफ का, लेकिन उसमें भी काफ़ी धांधलेबाजी और काफ़ी स्कैम हो रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा उस पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसके थ्रू हम अपने करियर में जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसको हटा सकें? क्या हम ऐसे टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी देख सकते हैं जिसके थ्रू हमारी अर्निंग्स होनी शुरू हो जाए? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से काम हो रहा है हमारे बीच में? क्या कोई एक ऐसा लिंक है जो हमें एक दूसरे से जोड़ रहा है? सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट का अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं तो इंटरनेट के थ्रू आप सिर्फ एक लोग से नहीं, कितने भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट में आज की डेट में इतनी पावर है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं या फिर अपना प्रोडक्ट, खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं और ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हो सकता है आज से आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल जाए। और जिस तरीके से वक्त बदल रहा है, जिस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ रहा है और हमें ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप अपना दिमाग टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट की पावर को सीखने में और डिजिटल मार्केटिंग को सीखने में और अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में कुछ ऐसा बनाएं कि लाइट एसेट मॉडल, यानी कि आपको ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत ना पड़े, और लाइट एसेट मॉडल के थ्रू अगर आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकें तो हो सकता है कि बात बन जाए। यानी आपके थ्रू और लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले आपके बिजनेस में आपका सहयोग देने में, जिसके थ्रू आपका ऑनलाइन बिजनेस चल जाए, हु नोज़। तो ये एक पहली चीज़ है जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा और आपसे भी राय लेना चाहूँगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? दूसरी चीज़, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, मतलब उन पे भी लॉकडाउन लग चुका है। यानी जो लोग सिनेमा थिएटर्स में काम किया करते थे, जो लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में काम किया करते थे, और ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें अभी भी लोगों की रिक्रूटमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिस तरीके से हुआ करती थी। हाँ, हम लोग ये बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि IT सेक्टर में कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सारा काम डिजिटली होता था, लेकिन उसमें भी जो टैलेंट है, ऑलरेडी इतनी वर्कफोर्स है जो अभी भी अनएम्प्लॉयड बैठी है। यानी क्योंकि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट कम हुई है इंडिया से, इस वजह से उनको जितने लोग हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे जो सेकंड चीज़ मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो ये कि अगर आपके पास IT की स्किल्स हैं तो हो सकता है आप एक अपनी सैलरी के लिए, मंथली सैलरी के लिए पहले एक कंपनी पे डिपेंडेंट थे कि वो आपको मंथली सैलरी देगी, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसी स्किल्स हैं तो क्यों ना आप खुद के प्रोजेक्ट्स लें, चाहे वो छोटे स्केल के प्रोजेक्ट्स हों, बट अगर आप छोटे से आज स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आप आने वाले टाइम पे एक बड़ा अपना खुद का एक एजेंसी सेटअप कर लें, हु नोज़। या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप पिच कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर, कि आप कितना जानते हैं। अगर आप कोई भी IT प्रोफेशनल, अपना लिंक्डइन पे अकाउंट सेटअप कीजिए। इतनी सारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, फाइवर है, आप इस पर अपने आप को लिस्ट कीजिए और प्रोजेक्ट्स को लीजिए, उनको अच्छे से डिलीवर कीजिए, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कीजिए। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे आपका नाम इतना छा जाए, इतना बढ़ जाए कि आपको लॉकडाउन से कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो मैं तो ये कहूँगा यही कुछ तरीके हैं अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के। गाइज, 2020 में जहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं और वो ट्राई कर रही हैं रिकवर करने का, ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन लोगों ने इस टाइम पे इतना प्रॉफिट कमाया जितना आज से पहले कभी नहीं कमाया था। गाइज, डिजिटल एज आ चुकी है, वो पहले भी आ चुकी थी, लेकिन अब तो हम उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। जहाँ पर एक समय पे कहा जाता था कि क्लासेस ऑनलाइन करना, उसमें उतना मज़ा नहीं आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, और हाँ उसके भी कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन आज हम उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं और ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। तो अगर आप एक टीचर हैं और टीचिंग का काम जानते हैं तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, ऑनलाइन लेकर के आइए, अपने कोर्सेज डिज़ाइन कीजिए, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यही सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। जो अगला एक ऐसा सेक्टर है जो आज भी प्रॉफिटेबल है, पहले भी प्रॉफिटेबल था और आगे भी प्रॉफिटेबल रहेगा, यानी मीडिया, ग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट वाला काम। यानी कि आप देखते हैं कि एंटरटेनमेंट शिफ्ट हो चुका है OTT प्लेटफॉर्म्स पर। यानी आज भी ऐसा काम हो रहा है जिसमें हमें कंटेंट जो लोग क्रिएट करते हैं, और ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस करती हैं,
वो सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं इंटरनेट पर, यानी आपके सिनेमा थिएटर से हट करके वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ही वेब सीरीज़ इतनी सारी आ रही हैं। तो अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर ग्राफिक्स, मीडिया, इन सब का काम होता है, इसके लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं गाइज। इसके बाद आती है आपकी हॉस्पिटल इंडस्ट्री। गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं और उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल्स में एडमिट होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल इंडस्ट्री मैं कंपैरेटिवली कहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है आज के टाइम पे, क्योंकि लोग काफ़ी हद तक बीमार हो रहे हैं, चाहे डिफरेंट डिसीज़ की वजह से बीमार हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाना नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में बेड्स की भी कमी है, मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड्स की भी कमी हो रही है। तो यानी अगर आप कायदे से देखा जाए तो हॉस्पिटल में पर डे का, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें पर डे का मतलब बेड का रेंट कितना जाता है, तो आप उससे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आपको अपनी भी सेफ्टी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि आप हाईली प्रॉफिटेबल इस चीज़ को समझ करके आप वहाँ पर जॉब करने चले जाएं और ऑन दी अदर हैंड आप खुद ही किसी वायरस से इन्फेक्ट होकर के अपने घर पे आ जाएं और अपने घर वालों को भी इन्फेक्ट कर दे। तो मैं आपको ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आप सेफ़ रहेंगे फ्रॉम ऑल दीज काइंड्स ऑफ डिजीजेस, तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री आज की डेट में काफ़ी ग्रो कर रही है इंडस्ट्री आज की डेट में, और इस वजह से हॉस्पिटल्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात, जहाँ हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, यानी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करने की कि जिससे ओवरसीज़ जाने का आपको मौका मिले, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जहाँ हम रहते हैं हमें शायद इंटरनेशनली सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हैं कि क्या आपको पता है कि आपके आसपास के इलाके में लोगों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम हमेशा ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए कि नहीं, वो बाहर चला गया, वो उस कंट्री में चला गया, उसके इतने लाख का पैकेज है, उसका उतने लाख का पैकेज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे देश में, हमारी लोकेलिटी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके आसपास के लोगों की और आपकी ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो आपके आसपास कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। और अगर ऐसी ज़रूरत को आप पूरा कर दोगे तो आपके सारे आसपास के लोग जितने भी हैं आपके आसपास रहते हैं वो सब आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो एक अप्रोच तो लाइफ जीने की ये हुई कि आप भाग रहे हो नौकरी के पीछे, पैसों के पीछे, और एक चीज़ वो है कि लोग आप पे डिपेंडेंट हो चुके हैं और आप एक जगह पर बैठे हो और लोग आपके पास आ रहे हैं पैसा देने के लिए। ये एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन बिजनेस एंड जॉब। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा गाइस कि 2020 ने हमें लॉकडाउन नहीं दिया है, बल्कि सोचने का टाइम दिया है कि हम लोग आगे आने वाले समय में किस तरीके से अपने आप को निखारेंगे और किस तरीके से हम अपनी आगे की सोच को बदलेंगे, ताकि हम लोग कुछ ऐसा कर सकें जो आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं किया। हो सकता है ऐसे टाइम पे आप कुछ एक ऐसा बिजनेस बिल्डअप कर लें जो आपने कभी लाइफ में कभी सोचा भी ना हो। क्योंकि गाइज ये बात ध्यान में रखने का कि वक्त हमेशा बदलता है, आज नहीं तो कल वो ज़रूर बदलेगा। और अगर आप आज कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे और आज हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हो सकता है आपको कल कुछ भी ना मिले। लेकिन अगर आपने आज कुछ ऐसा सोच लिया और आज कुछ ऐसा कर लिया तो हो सकता है आपके साथ साथ पता नहीं कितने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा गाइज, प्लीज़ अपने व्यूज़ को, पॉजिटिव व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, नमस्ते।